So wasting any more time, we would move on to the next slide. That is the importance of law, which will be talked about by Advocate Rishabh Kumar Pandey sir, who himself has done BLLB from KLE Law College, Bengaluru. So he would be very much appropriate to give you an insight about BLLB because he himself has completed that course, and he is also a guest faculty at our college because he has immense insights into the humanities subjects like sociology, political science, and as he is a practicing lawyer at Allahabad High Court, he also has immense knowledge in the law subjects. So I think I'll transfer the mic to him now, and he would talk about the importance of law to you. हेलो एवरीवन। आज मुझे जो ये टॉपिक दिया गया था बोलने के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ये टॉपिक जब मैंने सुना कि मुझे इस पे बोलना तो मुझे थोड़ा लगा कि ये टॉपिक पे क्या डिस्कस करना, क्योंकि लॉ की इम्पोर्टेंस मतलब कानून के महत्व को समझाना कितना कठिन है ना। क्योंकि जैसे आप ऐसे सोचिए कि एटम, परमाणु, अणु, ये सारी चीजें, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सबों को बताना, क्योंकि हम इसके बिना क्या कोई कहीं ऐसी जगह है जहाँ एटम्स नहीं है, जहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है। वैसे ही कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ लॉ नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं है, हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ये सब हम कानून से बंधे हुए हैं। कहते हैं ना, हमारे पुराने हिंदी फिल्मों में हम सुनते थे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो शायद कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आपके हर एक चीज को नियंत्रित करते हैं। आप ये समझिए कि आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या आपको अच्छा लगे तो आप क्या इंसान का मांस खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो कानून में है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें कानून से हम इतना इम्पोर्टेंट है लॉ कि हर जहाँ कहीं पे जाते हैं, एक पहले जो आज वोडाफोन है, पहले जो हज कंपनी थी, वहां पे एक होता था कि वेयर एवर यू गो आवर नेटवर्क विल फॉलो, वैसे एट द सेम टाइम वेयर एवर यू गो लॉ विल फॉलो यू। और ऐसा नहीं कि आज के समय पे, सिंस द वैदिक पीरियड, जब से वैदिक पीरियड टाइम, वैदिक पीरियड से भी वेदों में एक्चुअली है क्या? लॉज ही तो है, कानून ही तो है। फिर उसके बाद वैदिक पीरियड के बाद जो मुगल काल आया, उसमें भी लॉज तो थे ही। और जो जो पीरियड जो आज वकील कहे जाते हैं, तो वकील आज के कहे जाते हैं, वो मुगल काल से लिया गया है, वो वकील कहे जाते थे। फिर उसके बाद एक्चुअली इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे किया गया, जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 पास किया। उस एक्ट में ये हाईकोर्ट को ऑथराइज किया गया था कि वो अपने हाईकोर्ट में लोगों को इनरोल करेगी और एडवोकेट सुनेगी, जजेस सुनेगी, कोलेजियम सिस्टम जो होता है। फिर उसके बाद एडवोकेट एक्ट 1961 आया, जिससे आज तक हम सभी लोग गवर्न किए जाते हैं, गवर्न होते हैं। ठीक है, क्यों? उससे अब एडवोकेट्स एक्ट में बार काउंसिल के पावर निर्धारित है, एडवोकेट्स के राइट निर्धारित है, एडवोकेट्स की ड्यूटीज निर्धारित, ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, ड्यूटी टुवर्ड्स बार, ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। फंक्शनिंग ऑफ द एडवोकेसी हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द एडवोकेट्स एक्ट 1961। Speaking about the law as such, so earlier when if you want to be an advocate, so earlier the concept was the law course was only for 3 years, 3 साल के लिए होता था। What after completion of your graduation, irrespective of the stream, if you are from science, law, or science, or arts, or commerce, or whatever stream you have selected for your this thing, for your graduation. After that, you take the admission in the law, and for 3 years you study the law. और उसके बाद आप एडवोकेट होते 3 लोग। लेकिन क्या हुआ कि 1985 में एक लॉ कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया, और लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन, क्योंकि क्या था कि जब 3 इयर्स के लिए लॉ था ना, तो आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन लेट श्री अरुण जेटली visited our college, so he was in the opinion कि when he did his law, when he completed his law, so that was the presumption in the society when you have nothing to do in the life to do the law. And
You won't believe when I took the admission in 2012 in the college. So one of my relatives said the same things to me. Did you have anything else to do? Ready to do the law? You would have taken engineering. You have done some other job. You could have done the polytechnic as well. But law was not preferred. This is the scenario. लेकिन 1885 1985 में क्या हुआ कि रिकमेंडेशन तो देन जो चेयरमैन थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेट श्री कृष्णा जी, so he recommended and he suggested for starting the 5 years LLB, 5 years BA, that is integrated course where you get the degree of BA and LLB together. अब इसमें जिस हिसाब से सिलेबस बताया गया आज बीए एलएलबी के साथ साथ बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीसीए एलएलबी, तो बीएससी एलएलबी डिफरेंट स्टेज लाइक। लेकिन जब 1985 में ये रिकमेंडेशन के बाद पहली यूनिवर्सिटी खुली है बैंगलोर में, उस समय बीए एलएलबी था, ठीक है। और धीरे धीरे ग्रेजुअली और मेनली ये आप समझिए कि बीए एलएलबी से उसकी रेलेवेंसी और उसका इंपॉर्टेंस कितना होगा। अब बीए एलएलबी what I presume because I have also done the BLLB course. So if you are doing the 3 years, of course, great respect to the both the courses. But when you are taking admission and doing the 3 years LLB, what happens is that, if in that case, अगर BLLB की बात करें तो उसमें 3 years LLB में सिर्फ क्या होता है? जैसे, okay, I'll give an illustration of Abhimanyu and Arjun. So 3 years LLB is like Abhimanyu, and 5 years LLB I will suggest Arjun. 5 years, I'll explain. Because see, when you do the law 3 years, it is like कि आप चक्रव्यूह तोड़ना तो जानते हो, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। आप आपने कितनी स्ट्रीम क्या ऑल ऑफ सडन मतलब सब कुछ आप पे ड्यूरल स्टूडेंट्स पढ़ाने लगे एंड देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सो ऑन। तो ठीक है, आज तक जो हमने 3 years LLB की स्टूडेंट्स देखे, they have done the tremendous job for the development of the society. But 5 years जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें अगर से फॉर एग्जांपल अगर उसमें अगस्त कॉम्टे के बारे में बताया जा रहा है, अगर उसमें ऑस्टिन के बारे में बताया जा रहा है, तो अब इन्हीं सारे जूरिस्ट को अगर हम जब जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे, डोंट यू थिंक इट विल बेनिफिट? ऑफ कोर्स इट विल बेनिफिट। यही अंतर है 5 years LLB और BLLB में कि आप चक्रव्यूह में जाना भी जानते हैं, चक्रव्यूह से बाहर आना जानते हैं। दैट इज कॉल्ड द 5 years। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, तो इसमें एक्सप्लेन कर मैं क्या करूँ। आप सोचिए कि आप जिस देश में रहते हैं, लॉ ऑफ लैंड, this is something which every person has to know its law. Unless and until you don't know your law, what is the meaning of you being here in this earth? कहते हैं ना कि एक सुना था मैंने कि आप लोगों ने तो बहुत पढ़ा होगा, 84 लाख योनियों के बाद जन्म मिला है, तो राम का नाम ले लो, शिव का नाम ले लो। ऑफ कोर्स ले लीजिए, टेक रिस्पेक्ट एंड टेक द नेम ऑफ योर लॉर्ड बिकॉज़ they have given you birth. At the same time 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म जब मिला है, to know your law, otherwise everybody will exploit you. Say for example, I'll give you illustration. If you are going to the आप बाइक से जा रहे हैं, all of a sudden you are wearing a helmet, you have your paper ready, everything is there with you, but all of a sudden a traffic constable stops you. आप बिल्कुल पैनिक कर जाओगे, हाँ पर पूछ जाएंगे आपको क्या होगा, क्या मांगेगा, क्या नहीं मांगेगा। और अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, उसने रोक दिया, तो संभव आपको थप्पड़ भी मार दे। Now you are lost, then think for a moment. You will ask to him, you will ask to that constable, who has given you power to slap me before the public? Don't do this amounts to defamation. That constable should not be charged under 323 of Indian Penal Code. It should be, because he has committed an offense. Who has given authority? His authority is just to take a challan. A challan kahiye. That's it. What business you have? How dare you slapping me before the public? So this is what happens if you are educated in law, and this is happen when you are not educated in law. आप लोगों को एक मूवी, I don't know if you have watched the movie or not, Special 26. This is Akshay Kumar movie where few like कुछ लोग जाते हैं नकली सीबीआई बन के और रेड डाल के लोग भी चले जाते हैं।
क्यों आपको उसका भय क्यों है? क्योंकि आप लॉ नहीं जानते हो। When you know the law, when you know the law of the land, first you do better in the life. This is what the importance of, and this is what you get after completion of the law. आप पशु हैं अगर आप अपने देश के कानून को नहीं जानते। Rest की career perspective of the law. So the guest learned Shri Amir Kale sir will explain you these things in a better way because he has a vast experience and he is a great personality, I would say. So he will explain you the things in a better way. But अगर इतनी बात करें importance of law बात करें तो you have no option than to opt the law. Like this, I will hand over the mic to Thank you so much for giving me this opportunity to introduce you to the importance of law. Thank you.